पब्लिक अभी है पब्लिक है पीछे लो इंदा खड़ो चलो पीछे लो खड़ो ले क्यों ला खड़े ऐसा खड़ो ले निम्न बैठे रहेंगे नीचे बैठ जाओ भी भाई तो बैठो कोई दिखा नीचे बैठ जाओ राधिका पहुंच चुके हैं। शहीद घोषित होने पर और सबसे अनुरोध करूंगा किसी भी प्रकार की कोई आक्रोशित आवेशित आंदोलन छेड़ा भाषा का प्रयोग ना करें। एक बहुत बड़ी घटना का यह विषय पूरे क्षेत्र के लिए है। आप सब लोगों का संघर्ष इसमें न्याय दिलाएगा। आदरणीय डीएम महोदय, आदरणीय एसपी साहब, एक लेटर हम लोगों ने लिखा है शॉर्ट सी लैंग्वेज में, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आप इस चीज को सरकार से अवगत कराएंगे। ये मान मुख्यमंत्री के नाम हमने लेटर लिखा है। प्रार्थी विकास कश्यप के जो पिताजी हैं श्रीमान भंवर सिंह जी, उनकी पत्नी चंपा मेहता जी। आज का जो विषय है, जो काफी लोग इस संवेदनशील मामले पर इकट्ठा हुए हैं, विषय यह है बीएसएफ में तैनात ग्राम लाभ जनपद शामली निवासी विकास कश्यप की विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई निर्मम हत्या में न्याय दिलाने के संबंध में। महोदय, आपको सादर अवगत कराना है, मैं भंवर सिंह पुत्र श्री मुंशी ग्राम लाभ जनपद शामली उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। मेरा पुत्र विकास सन 2014 में बीएसएफ में भर्ती हुआ था, जिसकी वर्तमान में 99 बटालियन पश्चिम बंगाल सीमानगर एफ कंपनी प्लाटून पोस्ट पर तैनाती थी। दिनांक 30/8/2020 को रात्रि लगभग 10 बजे हमें पता चला कि उसे गोली लगी है और वह शहीद हो गया है। ऐसी सूचना पाकर पूरा परिवार शोकग्रस्त हो गया। अगले दिन सूचना प्राप्त हुई कि विकास ने आत्महत्या की है। मेरे संज्ञानानुसार सन 2018 से मेरे बेटे के प्रति विभागीय अधिकारियों के द्वारा साजिश रची जा रही है। मेरे द्वारा पूर्व में भी राष्ट्रपति महोदय को एक पत्र दिया गया था। मेरी पुत्रवधू भी बीएसएफ में तैनात है। मैं और मेरी पुत्रवधू को पूर्ण आशंका है कि मेरे पुत्र की साजिशन हत्या की गई है। इसी क्रम में जब दिनांक 2/9/2020 को मेरे पुत्र का पार्थिव शरीर मुझे प्राप्त हुआ, तो पार्थिव शरीर का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने पर नाखून उखड़ने व शरीर पर गंभीर चोट के निशान देखने पर हमारा संदेह दोषियों द्वारा की गई साजिशन हत्या पर प्रबल हो गया। इसी क्रम में पूरे क्षेत्र में आक्रोश की भावना फैल गई। अतः आपसे सानोद प्रार्थना है कि आप उक्त घटना को संज्ञान में लेकर अपेक्षाओं के आधार पर न्याय दिलाने में विधिक कार्रवाई करने की कृपा करें। मुख्य एक मांग है विकास कश्यप को शहीद का दर्जा मिले। दूसरी, उन्हें सक्षम चिकित्सीय पैनल द्वारा डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो दोबारा। तीसरा, भारत सरकार की विश्वसनीय एजेंसी के द्वारा इसकी जांच की जाए।
विभाग के दोषी अधिकारियों के खिलाफ FIR की जाए। शहीद परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा पीड़ित व शहीद परिवार को अधिकतम आर्थिक अनुदान निर्गत किया जाए तत्काल प्रभाव से। शहीद की पत्नी को BSF के पूरे आशंका है। हमने भी व्यक्तिगत रूप से उससे वार्ता की। BSF के अधिकारियों द्वारा तंग न किया जाए और उसका स्थानांतरण निकट हो ताकि वो भविष्य में सुरक्षित रह के अपनी नौकरी कर सके। उसके पश्चात राष्ट्रीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार हो। ये कुछ चीज़ें आप लोगों के संज्ञान में शॉर्ट लैंग्वेज में मैंने रखने का प्रयास किया। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है कि जहाँ जहाँ विधि की स्थिति हो सकती है आप उसे पूरा कराने के लिए पकड़ेंगे और इस क्षेत्र को सम्मान भी मिलेगा और एक इसको शेयर करो सभी भाई। आप लोगों की सही तरीके से मैंने बात रखने का प्रयास किया। यदि कोई बात मेरे संज्ञान अनुसार छूट गई हो तो आप नियमानुसार संयमित शब्दों में अपनी बात रख सकते हैं यदि कोई साथी रखना चाहते हैं। जी श्रीमान शुभम निवासी लाख जी। माननीय महोदय, बड़े दुख की बात है कि आज जब ये घटना उस सेना की चौखट पर हुई जिसकी पहचान अनुशासन और पारदर्शिता है, लेकिन उसके बाद भी हमें हजारों सवालों के साथ यहाँ आना पड़ा। सवालों के साथ आना पड़ा कि ऐसे कौन सा षड्यंत्र रात 24 घंटे में रच दिया गया कि 24 घंटे में जो फोन शहादत का संदेश लेकर आया था 24 घंटे बाद वो निडरता और आत्महत्या करार देने लगा। माननीय महोदय, ये वो जमीन है जहां से हर मोहल्ले से, हर गांव से हिम्मत को आत्महत्या कहकर निडरता करार दिया जाएगा। इन बेटों को अगर इनकी जिंदगी को जिम्मेदारी पूर्वक नहीं निर्वाह किया जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी से हमारा विश्वास टूट जाएगा। माननीय महोदय, पिता का इससे बड़ा कर्तव्य क्या हो सकता है कि इस देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान सेना के सबसे बड़े कमांडर माननीय राष्ट्रपति को हमने पत्र लिखा और हमने इस बात की आशंका जाहिर की कि हमारे बेटे के साथ कुछ ऐसी घटना हो सकती है। माननीय महोदय, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक पत्र लिखने के बावजूद और शरीर को अगर बुझाया गया। माननीय महोदय, यह विश्वास इन बच्चों का है जो इस नहर की चौखट पर तैयारी में दौड़ रहे हैं। इनके कदमों का विश्वास चला जाएगा, उस पिता की आत्मा का विश्वास चला जाएगा जिसने इस देश के लिए अपने बेटे को, इस देश की सरहदों को रक्त से सम्मानित करने का मौका दिया। उस पत्नी का विश्वास चला जाएगा माननीय महोदय, जिसने इस देश को सर्वोच्च मान करके अपने पति को इस देश के कानून पर विश्वास जमाते हुए एक आशा की उम्मीद जली थी। आपसे न्याय है कि इस बेटे ने हिम्मत का परिचय दिया है। इसको आत्महत्या करार दे करके इसको निडरता मत बनाइए। इस देश ने हर बार सरहदों पर हिम्मत वाले बेटे भेजे हैं, कायर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे उम्मीद है आप न्याय करें। संवेदनात्मक एक विषय रखा। ये विषय आस्था और विश्वास का है। लगभग सबकी भावनाएं उनकी बातों में निहित हो गई होंगी। जो चीजें हमने लिख करके आपको दी है, लग रहा है कि आप ये हत्या की है। हम ये चाहते हैं कि इस बच्चे को भी इसका परिवार को न्याय और हमारे पास डेट हो गया, इसका रीएम हो गया तो सब सामने आ गया ये हत्या है या बस हमारा चुप हो जाओ, बस सुन लो। लेकिन इस समय जो जितना तत्काल हो सकता है उसको विचार किया जाए। यदि हम पेंडिंग छोड़ेंगे तो विश्वास उठेगा। सही कर प्रयास करिए तत्काल कितनी चीजों को समझाना है।
यहाँ बहुत ही दुखी घड़ी में मैं और कप्तान साहब आज यहाँ आए हैं। आप लोगों की सब बातें सुनी हैं, परिवार की सब बातें सुनी हैं, बाबा की, पति, सभी लोग जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपको आवाज नहीं पहुंच रही क्या? कम चालू कर दो। आप सभी लोगों की जो मांग है, उसमें कई मांगे ऐसी हैं जो हम लोग यहाँ तय नहीं कर पाएंगे। जैसे आप चाहते हैं कि बीएसएफ में जांच हो, फिर शासन की सर पे शहीद का दर्जा दिया जाए। इस प्रकार की जो मांगे हैं, आपका पक्ष रखते हुए सभी लोगों का कि आपकी भावनाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, ये मैं आगे भेजूंगी और वहां से निर्णय कराने का प्रयास पूरा करूंगी। बाकी जो अभी वर्तमान में जो सबसे इमीडिएट चीज़ है पोस्टमार्टम होने का, कि जो पोस्टमार्टम वहाँ बंगाल में हुआ है, एक तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई है और आप लोगों की क्योंकि डिमांड है कि यहाँ उनका दोबारा से पोस्टमार्टम करा जाए, जिससे तय हो जाए कि किस प्रकार से किस कारण से उनकी डेथ जो है वो हुई है। तो उसके लिए मैं वही सुबह से प्रयास कर रही थी बात करने के लिए। बंगाल के भी कई अधिकारियों से बात हुई है, बीएसएफ के हेडक्वार्टर पे भी बात हुई है और हमारे गृह विभाग में भी बात हुई है। तो सभी लोगों ने मौखिक रूप से एक अनुमति मुझे दे दी है कि यदि आप चाहें और लोगों की भावनाएं इसमें जुड़ी हैं, लोग चाहते हैं, तो आप भी पोस्टमार्टम की जो है एक लिखित हमें लेटर भेज दीजिए। वो मेरे ऑफिस में बन रही है, वो मैं दे देती हूँ। तो उसकी अनुमति जो है वो हो गई है। तो हम आपके भावनाओं का सम्मान करते हुए रीपोस्टमार्टम जो है वो कराने के लिए सहमत हैं। मैंने भी अपनी हाँ कर दिया आगे से। बाकी ये है क्योंकि जब पोस्टमार्टम होता है, सीएमओ साहब से भी यहाँ बात हुई है, तो जो पुराना पोस्टमार्टम यदि हुआ हो उसकी रिपोर्ट चाहिए रहती है। तो हम बंगाल में वहाँ बात कर रहे हैं। वैसे तो वो बहुत लंबा समय लगाते हैं वो राज वाले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देने में, पर हमारे प्रयास से और हमने एडीजी साहब वहाँ हैं बीएसएफ के, उनसे बात करी है। वो तत्काल मतलब आज हो सकता है 24 घंटे में, नहीं तो जल्दी से जल्दी हमें वहाँ की रिपोर्ट उपलब्ध करा देंगे। उस रिपोर्ट को रखते हुए सीएमओ साहब जो है नई पोस्टमार्टम करेंगे। क्योंकि आप देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं अगर पैर के नाखून गायब हैं या कुछ हैं, तो जब यहाँ पोस्टमार्टम होगा तो वो उसमें क्या लिखेंगे कि गायब है। अगर पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा होगा कि शायद उसको सैंपलिंग के लिए निकाला गया है या जो भी है, उसका संज्ञान देते हुए दूसरी रिपोर्ट बनती है। तो ये तो मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि हम पोस्टमार्टम कराएंगे और जल्द से जल्द कराएंगे। उसकी रिपोर्ट के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ, हो सकता है जल्दी आ जाए। बॉडी को तब तक कुछ देर के लिए हम लोगों को फ्रीजर में रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी भी कार्रवाई मेरे ऑफिस में बन रही है, मैं भेज रही हूँ। वो पोस्टमार्टम होगा और आपको हमारे जिले पे, हमारे प्रशासन पे तो विश्वास रहेगा कि जो पोस्टमार्टम और रिपोर्ट आएगी वो सही आएगी और आपके पक्ष में ही आएगी, ठीक है। तो उतना विश्वास आप लोगों को रखना रहेगा। बाकी आपकी जो मांगे हैं मैं आगे भेज रही हूँ और ये भी बताऊंगी कि सभी लोग यहाँ चाहते हैं कि ऐसा हो और हो सकता है कि आपके पक्ष में ही फैसला हो, ठीक है। बिल्कुल, वो मैं सब संस्कृति भेजूंगी। भाई लगभग एक चीज आपकी आदरणीय पीएम महोदया के द्वारा स्वीकार कर ली गई, वो प्रयासरत है, उन्हें पीएम होगा। जो चीजें हमने लिख करके दी है उसके लिए भी वो शासन में अवगत कराएंगी। मेरा पुनः उनसे अनुरोध है कि जितना त्वरित हो जाए तो अच्छा रहेगा। अब मैं राकेश टिकेत जी कुछ कहना चाहते हैं। आप यहाँ पे भाई बात सुन लो, देखो शांति से। और बहुत सी चीजें जो आप लोगों की डिमांड थी और बहुत नजदीक आ गए हैं मुझके। एक बहुत दुख की घड़ी है, जिसके लिए हम पूरा गांव और पूरा क्षेत्र यहाँ पे इकट्ठा हुआ और प्रशासनिक अधिकारी को भी यहाँ पे आना पड़ा। और जो हमारी डिमांड थी सबकी, सबसे पहले ये है कि दोबारा पीएम हो जाए और वो एक पैनल के द्वारा होगा। और हमें पूर्ण रूप से अपने डॉक्टरों पे, अपने अधिकारियों पे यहाँ पे विश्वास है कि जो पीएम होगा वो पूर्ण रूप से निष्पक्ष होगा और अच्छे तरीके से ही होगा। तो यही कि जो आगे की कार्रवाई होगी वो पीएम रिपोर्ट के आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। उसके लिए लिखित में हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं,
ये ऊपर रिपोर्ट भेजेंगे, ऊपर हम भी बात कर लेंगे। जो हमारे यहाँ पे के मंत्री हैं उनसे भी हम कहेंगे, वे भी कल आए थे और आज भी उनसे भी बात कर लेंगे। जो भी वो होगा वो कर लेंगे। अब ये है कि बॉडी को हमको देना पड़ेगा इनको। जाओ वहाँ पे फ्रीजर है उसमें वे रखी जाएगी, 1 दिन लगो 2 दिन लगो, और फिर उसी सम्मान के साथ में जब वहाँ से बॉडी आ जाएगी तो उसी सम्मान के साथ में पता रहेगा और हम फिर उसी का दाह संस्कार उसी राजकीय सम्मान के साथ में हम उसका दाह संस्कार करेंगे। अभी इतनी ही बात है, इसमें ना और ज़्यादा लंबी जोड़ी। हम बॉडी गाड़ी में है नहीं कि गाड़ी लेकर वहाँ पे चली जाएगी, बॉडी एम्बुलेंस है उसमें चली जाएगी और हम दोबारा हो जाएंगे। परिवार से भी ये है कि आप भी, जो मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, आप भी पूर्ण रूप से शांति बनाए रखें, सभी लोग, उनके परिवार के लोग भी। क्योंकि जो शहीद होता है, जो सैनिक होता है, वो एक टाइम तक उस परिवार का हिस्सा होता है, उसके बाद में वो देश का होता है। जब वो शहीद हो जाता है तो फिर वो परिवार का नहीं रहता, वो पूरे देश का होता है। और उसी सम्मान के साथ में पूरा क्षेत्र उसका अंतिम संस्कार यहाँ पे बंद कर दे। तो जो डीएम साहब ने यहाँ पे कहा है, जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे और प्रेस है, सब लोग गांव के बैठे हुए हैं, यहाँ पे प्रधान है, सरपंच है, सब जिम्मेदार लोग हैं, विधायक जी यहाँ पे हैं, तो आप बॉडी को उसको ले जा सकते हैं। हमें क्या लिखित में देना, कोई ये तो सैनिक की बॉडी है, लेकर जाए करवा के दे दिया, प्रस्ताव था पंचायत को, हमने दे दिया। और देखो अधिकारियों ने बहुत प्रयास किया है और ये इस तरह का पहली घटना होगी कि कौन सी फौज की घर वाली फौज के कोई हमारा जवान से उधर ही है पोस्टमार्टम हो रहा हो, मतलब ये रियल केस होगा, हमारे यहाँ तो है नहीं। और ये ऊपर से बहुत इन्होंने कितना प्रयास करा होगा, तो ये है कि अपने क्षेत्र के लिए करना चाहिए। आपके यहाँ का सैनिक साहब के गांव पर आपने जो प्रयास किया, ये है कि बॉडी को हम इनको बॉडी आपसे थोड़ा सा जो बात आपके संज्ञान में आई, इसकी आप अनुमति देते हो? अनुमति है सब लोगों की? मैडम महोदया और एसएसपी साहब, आज ये बड़ी दुख की घटना है और देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी मुझे जो ये परिवार है, इस परिवार के लिए क्या जिम्मेदारी की क्या घोषणा करेंगे और नौकरी की क्या घोषणा होगी, थोड़ा सा देखो पहले सबसे पहले है पीएम हो जाए, हमारे पास पीएम हो जाए और पीएम के बाद ये कौन सा देखो भाई, विकास कश्यप को इंसाफ के लिए हम भी लड़ रहे हैं। चलो मैं भाई ऐसे वीडियो को शेयर कर दो ग्रुपों में। क्या हुआ समझ नहीं आया क्या हुआ? मंत्री बनते हुए देखते हैं, वो बात नहीं हुई जो होनी यार पहले ही उसको 4-5 दिन हो गए हैं और 2-3 दिन ये सर। भाई से शेयर कर दिया करो वीडियो को, ठीक है? मैसेज आए कि हो क्या रहा है समाज के साथ, ध्यान देना मेरे भाई। मामला आप सभी को पता चल ही गया होगा क्या है। मेरी आईडी पे पोस्ट भी डाल सकते हो, इससे पहले एक वीडियो भी वो भी देख सकते हो, 30 मिनट की है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और देखो क्या हो रहा है समाज में। एक भाई विकास कश्यप शहीद हुआ, बताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। अब पता चला है कि हत्या की गई है, खून तक निकाल रखी है भाई।